हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो, चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह ठंड का सितम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में शनिवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान शाजापुर में 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा छतरपुर के बिजावर में 6.6 डिग्री सेल्सियस, नौगांव की बात की जाए तो यहाँ पर 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में 8.5 डिग्री सेल्सियस, पचमढ़ी में 8.4, भोपाल में 11.8। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के इंदौर जबलपुर की बात की जाए तो इंदौर में 13.1, जबलपुर में 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। और देखिए मौसम विभाग का यह अनुमान है कि रविवार यानी कि आज पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, ग्वालियर, शिवपुरी, इसके अलावा कुछ और भी नाम है ये भी आपको बता दें, जैसे कि दतिया, भिंड, मुरैना, दमोह, टीकमगढ़। और अगर आप रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और कटनी के रहने वाले हैं तो आपको ये बता दें कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इन शहरों में कोहरा छाया रह सकता है। इसी के अलावा चलिए अब छत्तीसगढ़ पर भी नजर डाली जाए कि छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, खासतौर पर सर्दी को लेकर। अगर हम छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करते हैं तो मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में ठिठुरन लगातार बढ़ रही है और आज भी राज्य में ठंड का सितम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में उत्तर पश्चिम से जो सर्द हवाएं आ रही हैं, इसी की वजह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और पारा गिरता जा रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर देखा जाए तो देखिए साल का अंत होने वाला है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ठंड जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। साथ ही साथ तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और तापमान में गिरावट के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों की बात की जाए तो सुबह सुबह कोहरा भी देखने को मिल रहा है। तो ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की है, जहां पर कंबल में दुबकने वाली ठंड इस वक्त पड़ रही है। इस कदर ठंड पड़ रही है कि लोग अलाव का सहारा भी अब ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, विजिबिलिटी जो है सुबह सुबह शहरों में कम हो रही है, जिसकी वजह से यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों की। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो अलग अलग शहरों में हाल फिलहाल में जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री के नीचे तक पहुंच रहा है और ऐसे में ठंड जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ठंड के बढ़ने से मुश्किलें भी यहाँ पर लोगों के लिए है, क्योंकि सुबह सुबह की बात की जाए तो लोग घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत है लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी व्यवस्था के साथ निकल रहे हैं। तो फिलहाल 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सुबह सुबह जो है किस तरीके से कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम है और ऐसे में लोग गाड़ी के हेडलाइट चालू करके निकल रहे हैं और ध्यान भी रख रहे हैं, क्योंकि इस तरह अगर विजिबिलिटी कम है, ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, किसी तरह की लापरवाही अगर करते हैं तो ऐसे में दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि जब सुबह आप निकलें तो सावधानी भी यहाँ पर बरतें और ठंड का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ऐसे में हम देखते हैं कि लोग बीमार भी होते हैं। तो ज़रूरत है कि ठंड से बचाव के सारे उपाय भी करें। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कड़ाके की ठंड इस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में देखी जा रही है। देखिए सुबह की बात की जाए तो सुबह कोहरा देखने को मिल रहा है, ठंडी हवाएं सुबह सुबह लोग महसूस कर रहे हैं जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो। और कोशिश लोगों की यही है, जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो ऐसे में कुछ ज़रूरी काम है तो ही लोग सुबह सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो घर पर रहना ही पसंद कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो थोड़ी बहुत धूप यहाँ पर निकल रही है और धूप से जाहिर सी बात है लोगों को राहत भी मिल रही है, क्योंकि ठंड का जब वक्त होता है ऐसे में लोगों की निगाहें जो होती है धूप की तरफ होती हैं। दिन में धूप ज़रूर निकल रही है और शाम होते होते फिर से ठंडी हवाओं के साथ ठिठुरन लोगों को महसूस हो रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर की तस्वीर है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी साफ तौर पर आपको बेहद कम नजर आ रही होगी। जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं, गाड़ियों के हेडलाइट चालू है और ये ज़रूरी भी है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर भी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है और यातायात पर इसका साफ तौर पर असर भी देखने को मिल रहा है। तो वही मध्य प्रदेश के मुरैना में आप देखिए कि ठंड कुछ इस कदर पड़ रही है कि लोग सुबह और शाम दोनों वक्त ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है।
बढ़ते आगे इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार सुबह से ही पूरे इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे का असर विजिबिलिटी पर भी देखने को मिला है। दिसंबर के महीने की अगर बात की जाए तो इस महीने में कोहरे की वजह से ठंड का एहसास अब ज्यादा लोगों को हो रहा है। लोग आग जलाकर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने के आसार भी जताए हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और आज सुबह से कोहरा देखा गया। और जिस तरीके से देख सकते हैं मैदान ये है, स्पोर्ट्स का ये पूरा इलाका है, मैदान काफ़ी सूना पड़ा हुआ है। भाई साहब बहुत ठंड पड़ रही है। क्या मानते हैं अचानक ठंड बढ़ने का क्या कारण है? ये पेंड्रा गौरेला में वैसे भी ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और अमरकंटक का तराई का इलाका, अमरकंटक के लगभग करीबी होने के कारण ये यहाँ ठंड हमेशा ज़्यादा ही पड़ती है। अंबिकापुर हो गया और पेंड्रा क्षेत्र जो हो गया है छत्तीसगढ़ में, यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ने का कारण यही है। तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी ठंड पड़ती है और एक इलाका पेंड्रा का है जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। और आज सुबह से कोहरा देखा गया। कम संख्या में जो सुबह घूमने वाले लोग हैं, काफ़ी देर से निकले हैं। ये हमारे साथ और कुछ घूमने वाले लोग हैं। जी भाई साहब, सुबह से ठंड काफ़ी थी और आज कोहरा भी देखा गया। उसका कारण एक तो अपने यहाँ पूस का महीना सब शुरू होने वाला है और मेरा ये मानना है इस बार सावन डबल था और अपनी ठंड जो है आगे सरक गई। तो इस कारण ज़्यादा मतलब मौसम में और आगे चल के गलाव, जिसको अपन हिंदी भाषा में गलाव बोलते हैं, वो और बढ़ेगा। मकर संक्रांति आते आते ये मौसम और गिरावट लेगा। और जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है, निश्चित ही कोहरा छटेगा तो ठंड और बढ़ेगी। ये इलाका पूरा अमरकंटक का इलाका कहलाता है। अमरकंटक के तराई इलाके में हमेशा से ये देखा गया है कि जैसे जैसे मकर संक्रांति आएगी बर्फ गलाव की स्थिति लेगा और ये स्थिति आगे जनवरी, मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि तक जाएगी। जैसा ये बताया जाता है कि अमरकंटक के तराई के इलाके में काफ़ी ठंड पड़ती है। ये ठंड का ही प्रभाव है कि इलाके में अभी कोहरा पड़ा है और कोहरे के बाद जैसे ही मौसम छटेगा ठंड और बढ़ेगी। एनडीटीवी के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट।